मधुमन् मे निक्रमणं मधुमन् मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदृशः। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, किस प्रकार की स्किन डिजीज़ होती हैं, फेशियल वर्क के बारे में कि आप किस प्रकार के आसनों को करके अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर कांति लेकर के आएँ, तेज लेकर के आएँ। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि शरीर में और हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। तो जैसा कि हमने पहले के सेशन में देखा हुआ है, वात पित्त कफ त्रिदोषों के बारे में थोड़ा जाना हुआ है। तो त्रिदोषों में पित्त जो है उसके कारण स्किन में प्रॉब्लम्स होना, यदि पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है अर्थात पित्त बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, चाहे वो आपके खान पान की वजह से हो या अन्य किसी कारणों से हो, तब यह समस्या हमें देखी जाती है कि स्किन में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें होना, खुजली होना, लाल चकत्ते पड़ जाना, सोराइसिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो बड़ी हो जाती हैं आगे चल कर के, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जानते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं क्यों होती हैं। तो पहला कारण बताया पित्त की वजह से। पित्त यदि बढ़ जाता है शरीर में, पित्त प्रकोपित हो जाता है, तब यह समस्या होती है। इसके अलावा हाइजीन की कमी यदि हो, यदि आप गीले कपड़े पहन लें, पसीना ज़्यादा आए, यदि आप स्नान नहीं कर रहे हैं समय पर, सफाई नहीं रख रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से भी स्किन में प्रॉब्लम्स आती है। सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन आदि हमें देखने को मिलते हैं। इन समस्याओं में हमारी चमड़ी मोटी हो जाती है, उसमें दरार आ जाती है, खून निकलता है, खुजली होती है, उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं से पार जाने के लिए हम कुछ योगाभ्यास, कुछ दैनिक जीवन की पद्धतियाँ, कुछ आसन प्राणायाम व कुछ औषधियों को देखेंगे, जिससे आप अपनी स्किन की, अपनी त्वचा की समस्याओं को दूर कर सकें। तो सर्वप्रथम हम प्राणायामों पर ध्यान देंगे। कुछ हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, जिससे आप अपनी त्वचा की समस्याओं को, अपने शरीर में हो रही गर्मी को, आपके शरीर में बढ़ रहे पित्त को आप दूर कर सकें। तो सर्वप्रथम प्राणायामों में हम देखते हैं कपालभाति प्राणायाम। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, जो आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर ग्लो लेकर के आए, कांति लेकर के आए, वह कपालभाति प्राणायाम है। तो आइए कपालभाति प्राणायाम का प्रथम चरण करते हैं हम। दोनों हाथों को वरुण मुद्रा में रखें। वरुण मुद्रा अपनी अंतिम सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली को अंगूठे के प्रारंभिक भाग से लगाएं, शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। इस प्रकार दोनों हाथों से वरुण मुद्रा बनाएं व दोनों आंखों को बंद करते हुए कपालभाति प्राणायाम करें, जिसमें कि आपको बहुत ही फोर्स से अपने पेट को अंदर करना होता है व श्वास को बाहर छोड़ना होता है। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम जो आपके चेहरे पर, आपके माथे पर ओज लेकर के आएगा, तेज लेकर आएगा, वह आपके शरीर की, आपके मुख की कांति बढ़ेगी, जिससे आप सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। कपालभाति के पश्चात आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। दोनों ही प्राणायामों का अभ्यास आप आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सुबह शाम प्रारंभ में आप धीरे धीरे करें, धीरे धीरे गति को बढ़ाएं व समय भी बढ़ाएं। जैसे कि आप समय बढ़ाते जाएंगे, आपको उसका फ़र्क, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके चेहरे पर एक विशेष कांति दिखेगी, आपका चेहरा ओज से भरा हुआ होगा। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। विष्णु मुद्रा लगाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। प्राणायाम करते हुए मन में ऐसे विचार करें कि इस प्राणायाम से मुझे यह लाभ मिलने वाला है। जिस भी बीमारी को आप सोच करके, जिस भी समस्या को ध्यान में रख करके आप प्राणायाम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस प्रकार के समस्याओं से दूर जाने का प्रयास करता है और आपकी पूरे सेल्स उसी चिंतन में लग जाते हैं व आपकी समस्या धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। इसलिए मेंटलिटी का बहुत असर पड़ता है। तो जब भी आप प्राणायाम करें, जब भी आसन करें, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया करें, तो मन में यह भाव लेकर के आए कि इस क्रिया को करने से मेरे रोग दूर होंगे, इस क्रिया को करने से मेरी इच्छा जो है, मैं जिस पर्पस से यह कार्य कर रही हूँ, वो पूरा होगा। तो इस प्रकार कुछ देर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें।
इस प्रकार प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लंबी गहरी श्वासों के साथ करें। इसके पश्चात बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम में हमें त्रिबंध लगाने होते हैं, अर्थात आप गले को संकुचित करके जालंधर बंध लगाते हैं, गले को टाइट करते हैं। ऐसे ही श्वास पूरी बाहर छोड़ करके पेट को अंदर करके, जितना अंदर आप कर सकते हैं अधिकाधिक एक्सट्रीम लेवल तक जा कर के, यह उड्डयन बंध कहलाता है। वह मूल बंध आप अपने एनस पार्ट को व यूरिनरी ब्लैडर को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित करते हैं, तब यह मूल बंध कहलाता है। तो इस प्राणायाम को करने से आपका ब्रह्मचर्य तीव्र होता है, ब्रह्मचर्य बढ़ता है, जिससे आपके माथे पर, आपके मुख पर कांति आती है, ओज आता है। तो आइए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रारंभ में पूरी श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर करें। सर्वप्रथम उड्डयन बंध लगाएं, फिर मूल बंध लगाएं, अंत में जालंधर बंध लगाएं। तो करेंगे अभ्यास। इस प्रकार त्रिबंधों को आप जितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, प्रयास करें रोकने का। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बढ़ा करके आप इसे 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, पर प्रारंभ में ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें, अन्यथा समस्या हो सकती है। और आप इस प्राणायाम की आवृत्ति 1, 2, 5 से लेकर के 11 और 21 बार तक कर सकते हैं मैक्सिमम। आइए बाह्य प्राणायाम के पश्चात जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने की 3 प्रकार की या 3 से अधिक विधियां भी जानी गई हैं, जिसमें कि हम सामान्य रूप से पहली अंगुली माथे पर रखते हैं, बाकी अंगुलियां आँखों पर, वह दोनों कान अंगूठे से बंद करते हुए हम मुख बंद करके ओंकार का नाद भ्रमर की तरह गुंजन करते हैं। यह तो एक प्रकार की विधि हुई। इसके अलावा आप षण्मुखी मुद्रा लगाते हुए भी भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा हेतु सर्वप्रथम अपनी पहली अंगुली माथे पर रखें, द्वितीय अंगुली को अपनी आँख पर रखें। ध्यान दें कि आँख पर आपको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है। तीसरी अंगुली को अपने नासिका के छिद्र के नीचे रखें व चौथी उंगली अपने होठों के नीचे रखें किनारे पर। वह धीरे से अपने कानों को अंगूठे से बंद करें, मुख बंद करते हुए इस प्रकार आप ओंकार का नाद करें। इस प्रकार से आप षण्मुखी मुद्रा लगाते हुए भी आप भ्रामरी कर सकते हैं। अंत में भ्रामरी की एक अन्य विधि भी देखी जाती है कि आप अपनी तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करें व उसी प्रकार भ्रमर के समान आप मुख बंद करते हुए गुंजन करें। जैसे भौरा गुंजन करता है उस प्रकार आप आंखें बंद करते हुए नाक से श्वास भरें, उसी प्रकार भ्रमर के समान गुंजन करें। प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात उद्गीत प्राणायाम का भी अभ्यास करें। यह आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा, आपके मन को शांत करेगा व आपके मुख पर कांति लेकर के आएगा, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाएगा। तो आइए उद्गीत प्राणायाम करते हैं। पूरी श्वास अंदर भरें व मुख से ओंकार का उच्चारण करें। इस प्रकार आप उद्गीत प्राणायाम को करें, लंबा करें व देर तक करें तो अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार प्राणायाम का क्रम हमने देखा। प्राणायाम के पश्चात आइए जानते हैं किस प्रकार के योगाभ्यासों के द्वारा आप अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर कांति लेकर के आ सकते हैं, तेज लेकर के आ सकते हैं, ओजस्विता लेकर के आ सकते हैं, ग्लो लेकर के आएँ। तो आइए सर्वप्रथम, जिसे आसनों का राजा कहा जाता है, शीर्षासन कहा जाता है, जो कि प्रत्येक मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए, बालों से संबंधित रोगों के लिए व आप अपने स्किन के ग्लो के लिए शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। इनमें यह अत्यंत लाभकारी आसन है। तो आइए शीर्षासन के लिए सर्वप्रथम
दंडासन में बैठें। दंडासन में बैठने के पश्चात वज्रासन में आएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सामने भूमि पर रखें। अपने सिर को कुछ भूमि पर व हाथों का सपोर्ट देते हुए स्थित करें। धीरे धीरे पंजों के बल आएं व पैरों को भूमि से ऊपर उठाते हुए शीर्षासन में स्थित हों। श्वसन को सामान्य चलने दें। इस प्रकार कुछ देर रुक करके शनैः शनैः वापस आएं धीरे धीरे। शीर्षासन के पश्चात शशकासन में थोड़ा रिलैक्स करें। धीरे से वापस आएं। इस प्रकार शीर्षासन के पश्चात सर्वांगासन हेतु पीठ के बल लेटें। दंडासन में आते हुए यह आसन भी बालों की समस्या के लिए, सर दर्द के लिए, आँखों के लिए व चेहरे के ग्लो के लिए अत्यंत लाभप्रद आसन है। इस प्रकार सर्वांगासन व हलासन के पश्चात दंडासन में बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास करें। वज्रासन में बैठें व मंडूकासन के लिए तैयार हों। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपका पेट स्वस्थ नहीं होगा, आपका पेट सही प्रकार से काम नहीं करेगा, तो आप कितने ही बाह्य प्रयत्न कर लें, कितने ही फेस पैक लगा लें या कुछ और अलग से दवाइयाँ लेकर के यदि आप चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं तो यह हो ही नहीं सकता। अतः पहले अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ करें, क्योंकि यदि आपका पेट सही अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपका खाना नहीं पचेगा, जिससे आपका खून भी शुद्ध नहीं होगा और खून की शुद्ध ना होने की वजह से हमें इस प्रकार की समस्याएं, स्किन की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं और चेहरे पर पिंपल्स आदि ज़्यादा होते हैं, कील मुहासे अधिक देखने को मिलते हैं। जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं होता वह हमारे खून की शुद्धता हमें दिखाई नहीं देती। तो आइए पाचन तंत्र के स्वास्थ्य हेतु मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम मुट्ठियाँ बनाएं, पहले उंगलियां फोल्ड करें, फिर धीरे से अंगूठे फोल्ड करें। नाभि के दोनों ओर अपनी मुट्ठियों को लगाएं, श्वास पूरी बाहर छोड़ें, पेट को अंदर करें व धीरे धीरे सामने झुकें। यथासंभव स्थिति में रुकने का प्रयास करें। जितनी देर आप होल्ड करके रुक पा रहे हैं, रुकने की कोशिश करें। धीरे से वापस आएं। आसन को करते समय यह ध्यान रखें कि आसन आप देर तक करें, क्योंकि यदि आप देर तक रुकते हैं आसन में तब उसका लाभ मिलना शुरू होता है। यदि आप जाकर के कुछ सेकंड में ही वापस आ रहे हैं तो वह आसन अपना कार्य करना शुरू ही कर रहा हो तो उतने में आप वापस आ चुके हैं, तो आसन का लाभ कैसे मिलेगा आपको। तो इस प्रकार आप मैक्सिमम 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो आइए
मंडूकासन का द्वितीय अभ्यास करते हैं। मंडूकासन के द्वितीय अभ्यास में आप अपनी नाभि के ऊपर बाईं हथेली रखें, उसके ऊपर दाईं हथेली रखें, श्वास पूरी अंदर भरें, बस श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर करें, बस सामने झुकें। श्वास रोक करके रखें, पेट अंदर ही रखें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। जब आप मंडूकासन व योग मुद्रासन का अभ्यास करते हैं तब आपने फील किया हुआ होगा कि आपके पेट में दर्द होता है। वह दर्द होना आम बात है, क्योंकि यदि आपको समस्या है, यदि आपके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या है तब आपको दर्द फील होगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। वह दर्द हो रहा है, इसका मतलब मंडूकासन आप अच्छे से कर रहे हैं और मंडूकासन अपना कार्य करना शुरू कर रहा है, तो पेट दर्द होते हुए भी इस स्थिति में रुके रहें। तो आइए मंडूकासन के पश्चात योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पुनः दंडासन में बैठें, तत्पश्चात पद्मासन लगाएं, अपने दाएं पैर को मोड़ें, पश्चात बाएं पैर को मोड़ें। यह ध्यान रखें दोनों पैरों के दोनों घुटने भूमि से लगे हुए हों। तत्पश्चात अपने नाभि पर बाईं हथेली रखें, उसके ऊपर दाईं हथेली। पुनः श्वास पूरी अंदर भरते हुए श्वास बाहर छोड़ें, सामने झुकते हुए चिन को भूमि से लगाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। इस प्रकार योग मुद्रासन का अभ्यास करें। तत्पश्चात योग मुद्रासन का द्वितीय अभ्यास, अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें व बाएं हाथ से इस प्रकार कलाई में पकड़ें। यह स्थिति आपको पीछे की ओर रखनी है। इस प्रकार पुनः श्वास भरते हुए श्वास बाहर छोड़ें, सामने झुकें, वचन को भूमि से लगाएं। श्वसन सामान्य रहने दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। इस प्रकार जब आप पद्मासन में सामने की ओर झुकते हैं तो आप फील करेंगे आपके एक पैर में खिंचाव ज़्यादा होगा। जो पैर ऊपर की ओर है उस पैर में खिंचाव अधिक होगा। तो उस दर्द को नज़रअंदाज करते हुए, थोड़ा सा सहते हुए आप यदि योग मुद्रासन में देर तक रुकते हैं तब आपको इस आसन का लाभ प्राप्त होना शुरू होता है। इस प्रकार योग मुद्रासन के पश्चात हम मयूरी आसन का अभ्यास करेंगे। मयूरी अर्थात मोरनी। तो इसमें शरीर की स्थिति कुछ मोरनी जैसी हो जाएगी। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम घुटनों के बल आएँ, अपनी उंगलियों को साइड में रखते हुए हथेलियाँ भूमि से रखें, भूमि की ओर लगाएं। धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए आप कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं, अपर बॉडी का बैलेंस बनाएं, पर धीरे धीरे पीछे से पैरों को ऊपर उठाएं। इस प्रकार थोड़ी देर योग मुद्रासन का अभ्यास, जो कि आपके चेहरे पर थोड़ा स्ट्रेस लाएगा व आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा। तो योग मुद्रासन के पश्चात हम अभ्यास करेंगे बकासन का। तो बकासन हेतु आप पद्मासन से दंडासन में आएं, पैरों को सामने की ओर खोलें। तत्पश्चात धीरे से आप वज्रासन में आएं, घुटनों के बल आते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। आइए हम करते हैं बकासन का अभ्यास। सर्वप्रथम पैरों में गैप करें, थोड़ा दोनों हथेलियों को पैरों के सामने थोड़े आगे की ओर भूमि पर रखें। दोनों घुटने मोड़ें व अपने दोनों घुटनों को बगल से लगाएं। अपनी हथेलियों पर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे शरीर का भार हाथों पर रखें। धीरे से अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए दूसरा पैर भी ऊपर उठाएं।
इस प्रकार थोड़ी देर रुकते हुए आप बकासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो बकासन के पश्चात हम वृश्चिकासन का अभ्यास करेंगे। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। आपने देखा होगा बिच्छू के दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर होते हैं और पीछे पूंछ ऊपर उठी हुई होती है। तो उसी प्रकार शरीर की स्थिति जिसमें आप पैरों को पीछे से उठा करके सिर के ऊपर लाते हैं, तब यह वृश्चिकासन की स्थिति होती है, जिसमें कि आपके चेहरे पर स्ट्रेस आता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन उधर की ओर होता है, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। तो जो एडवांस आसन इस एडवांस आसन को कर सकते हैं वे करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम वज्रासन से थोड़े सामने की ओर झुकें व दोनों हथेलियों को भूमि से लगाएं। कोहनी तक का पूरा भाग ज़मीन पर रहेगा। यह ध्यान दें कि दोनों हाथ सीधे हों, कोहनियों में कम गैप या ज़्यादा गैप इस प्रकार की स्थिति ना हो। दोनों हाथों को सीधा रखें। धीरे से पंजों के बल आएँ, हाथों पर बैलेंस बनाते हुए शरीर को पीछे से पैरों को फेंकते हुए ऊपर उठाएं। थोड़ी एकाग्रता बनाएं व दोनों पैरों को सीधा रखें। स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। धीरे से दोनों तलवों को सिर से लगाएं। इस प्रकार थोड़ी देर रुकने के पश्चात वापस आएं। इस प्रकार से जो भी आप बैक बेंडिंग के आसन करें, उसके बाद प्रत्येक बैक बेंडिंग के बाद आप उसका काउंटर पोज करें। रिलैक्स करने के लिए शशकासन में आएं। इस प्रकार थोड़ा रिलैक्स करके वापस अपनी पूर्व की स्थिति में आएं। तो इस प्रकार हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा। आसनों के पश्चात पुनः हम सिद्धासन में बैठते हैं। इसके लिए पुनः दंडासन में आएं। दंडासन में बैठ करके आप सिद्धासन में बैठें। सिद्धासन में बैठ करके किसी सुविधानुसार आसन में अपने पूरे शरीर को स्थिर करें। तो इस प्रकार प्राणायाम के पश्चात हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा। जिन आसनों व प्राणायामों के अभ्यास से आप अपने चेहरे पर ग्लो लेकर के आ सकते हैं, कांति लेकर के आ सकते हैं, अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ कर सकते हैं। पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपने मस्तिष्क की मेधा को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन व हलासन आदि के अभ्यासों से आपके केश भी बहुत ही भली प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। आइए आसन व प्राणायाम के पश्चात कुछ घरेलू उपायों को जानते हैं, जिनसे आप अपने फेशियल ग्लो को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही सामान्य व बहुत ही आसानी से आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी हनी, जो कि शहद जिसे कहा जाता है हिंदी में। यह शहद आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो रात में सोने से पहले आप अपने चेहरे को भली प्रकार से धोएं सामान्य पानी से। तो प्रयास करें कभी भी गर्म पानी से आप चेहरे को ना धुलें, हमेशा ठंडे पानी का यूज़ करें। ठंडे पानी से चेहरा धुल करके आप चेहरे को भली प्रकार पोंछें व पूरे चेहरे पर हनी लगाएं, बिना कुछ दूसरी चीज़ मिलाए। प्राकृतिक शुद्ध शहद का लेप करें चेहरे पर व कम से कम 15 से 20 मिनट रुक करके उस हनी को धो लें। सुबह उठ करके आप ठंडे पानी से चेहरे को धोएं। उसमें यह ध्यान रखें फेस वॉश का यूज़ ना करें आप, और उसी पानी से जो आपके चेहरे पर लगा हुआ है बिना पोछे उसी पानी से चेहरे की मसाज करें, और तब तक मसाज करें जब तक वह पानी सूख नहीं जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके चेहरे का ग्लो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑयली स्किन वाले ध्यान दें, आप अपने चेहरे पर ऑयल को हटाने के लिए घृतकुमारी अर्थात जिसे एलोवेरा कहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के प्रयोग में आपको यह ध्यान देना है कि जब आप एलोवेरा की पत्ती तोड़ते हैं तो तोड़ करके आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। उसे आप कम से कम 3-4 घंटे उसे खड़ा रख करके जहाँ से आपने काटा हुआ है वो स्थान नीचे की ओर हो, ताकि उसका पीलापन बाहर निकल जाए। जब उसका पीलापन पूरा बाहर निकल चुका होगा तब आप उस घृतकुमारी का, एलोवेरा का मुख पर लेप का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ऑयली स्किन वाले एलोवेरा का यूज़ करें। साथ में जो ड्राई स्किन वाले हैं, जिनकी स्किन ड्राई रहती है, जिनमें वात की अधिक प्रधानता है, वात अधिक है, वे गुलाब जल का स्प्रे करें।
मॉइस्चराइज़र लगाएं, इससे आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होगी। व आसन व प्राणायाम आदि के अभ्यास से, हनी आदि के यूज़ से, शहद के प्रयोग से आपके चेहरे का ग्लो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार योग प्राणायाम के अभ्यास व कुछ औषधियों के अलावा आप अपने चेहरे पर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे पर रात में सोने से पहले घी लगाएं, वह भी आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा। और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में इस प्रकार के योगाभ्यासों को ऐड करें, इस प्रकार के योगाभ्यासों को जोड़ें जो फास्ट हों, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करें व पसीना लेकर के आएँ। जैसे रनिंग करना, कंटिन्यू आप 10 मिनट तक समान गति में बिना रुके यदि सूर्य नमस्कार करते हैं तो वह भी पसीना लेकर के आता है। इसके अलावा आप पारंपरिक दंड बैठकों का भी अभ्यास कर सकते हैं। दंड बैठक के अभ्यास से आपके शरीर में पसीना आएगा, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी व आपके पूरे शरीर का ग्लो बढ़ेगा, चेहरे का भी ग्लो अधिकता से बढ़ेगा। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि जब शरीर में पसीना आता है, चेहरे पर पसीना आता है, तो आप उसी पसीने से थोड़ी मसाज करें, मालिश करें, तो वह अधिक लाभप्रद होता है। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट योगाभ्यास के पश्चात 3 से 5 नीम की पत्तियां खाएं। वह आपके रक्त को शुद्ध करेगा, वह आपके शरीर की कांति को बढ़ाएगा। साथ ही आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, त्रिफला का पानी पी सकते हैं। हरड़, बहड़ा व आंवला, इन 3 फलों के योग से चूर्ण बनता है, आप इसका सेवन करें। त्रिफला घृत होता है, इसका सेवन कर सकते हैं आप, जो आपके आँखों के लिए भी अच्छा होगा, वह आपकी त्वचा को भी स्वस्थ बनाएगा। इस प्रकार आप प्रतिदिन योगाभ्यास के अंत में ताली बजाएं कंटिन्यू। इसमें भी आपको ध्यान देना है, उंगलियां खुली हुई हों और हर बार प्रॉपर अच्छे से आप पूरे ज़ोर के साथ ताली बजाएं। इससे आपके हाथ के सारे पॉइंट्स प्रेस होंगे व आप प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होंगे। आपके चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आएगा, नेचुरल ग्लो आएगा। तो आइए कुछ देर ताली बजाते हैं। पूरे ध्यान से श्वासों के साथ ज़ोर ज़ोर से ताली बजाएं। इस प्रकार से आप कुछ देर तक स्पीड बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी भी बजा सकते हैं। इस प्रकार आप प्रतिदिन ताली बजा करके भी आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कुछ घरेलू औषधियों के द्वारा, घरेलू उपायों के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा आप किस प्रकार से अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर आभा लेकर के आ सकते हैं, ग्लो लेकर के आ सकते हैं। इस प्रकार के नए नए विषयों को जानने के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। धन्यवाद।